हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा स्टडी पॉइंट में। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, और इसमें हमने अभी तक पढ़ लिया था बंगाल के गवर्नर। फिर रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 ईस्वी में, बंगाल के गवर्नर को हटाकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। फिर 1833 में चार्टर्ड एक्ट आता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को यानी कि फिर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। फिर आगे शुरू होता है 1857 का विद्रोह, और उसी में यानी कि गवर्नर जनरल के पद को ख़त्म कर दिया जाता है। फिर आता है वाइसराय का पद, और यहाँ से शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला जाता है। तो चलिए फ्रेंड, पढ़ते हैं हम आगे की घटना 1857 से लेकर 1950 तक वाइसराय। तो इस तरह सबसे पहले वाइसराय कौन हुए भारत में? सबसे पहले वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862, और इन्हीं के समय काल में 1857 का विद्रोह हुआ था। कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था, और इनके समय की प्रमुख घटना, और ये भारत के सबसे अंतिम गवर्नर जनरल भी होते हैं, यानी कि सबसे आखिरी गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही है। इनके समय की प्रमुख घटनाएं हैं विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लागू, इन्हीं के समय में हुआ था। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना इन्हीं के সময়काल में हुई। व्यापक सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य का विलय, यानी कि वो जिन राज्यों के उत्तराधिकारी मर चुके होते हैं या नहीं है उनका कोई उत्तराधिकारी, ब्रिटिश सरकार उनको अपने अधीन यानी कि अपने अधीन मिला लेती है। यही थी व्यापक सिद्धांत। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ इन्हीं के शासनकाल में, जिसके तहत बम्बई, कोलकाता और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। इसके बाद जो अगले वायसराय आए वो है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो से पहले एक और वायसराय आए थे, वो थे लॉर्ड एल्गिन। उनका शासनकाल रहता है 1862 से लेकर 1863 तक, पर लेकिन उनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, इसीलिए हम पढ़ेंगे लॉर्ड मेयो के बारे में। लॉर्ड मेयो का शासनकाल रहता है 1869 से लेकर 1872 तक। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने ही की थी, और इन्हीं के समय काल में 1872 में पहली बार जनगणना हुई। और अगर नियमित रूप से जनगणना देखी जाए तो वो आगे चलकर लॉर्ड रिपन के समयकाल में होती है, जो नियमित रूप से जनगणना होगी। 1872 में अंडमान में लॉर्ड मेयो की हत्या उसी के शासनकाल में एक अफगान के द्वारा कर दी गई थी, यानी कि इन्हीं के शासनकाल में इनकी हत्या एक अफगान के द्वारा कर दी गई थी अंडमान में। फिर इसके बाद जो अगले वो आते हैं वायसराय, वो थे लॉर्ड लॉरेंस, और फिर आते हैं लॉर्ड नॉर्थबुक। फिर इनके बाद जो अगले वायसराय आते हैं वो आते हैं लॉर्ड लिंटन। आप पढ़ेंगे हम लॉर्ड लिंटन के बारे में, 1876 से लेकर 1880 के बीच इनका समयकाल रहता है। इनके समय की सबसे प्रमुख घटना यह है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था इनके समय काल में। इसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगर कोई भी अखबार आपत्तिजनक चीज़ छापती है तो सरकार उसकी पूरी प्रिंटिंग प्रेस सहित यानी कि जितनी भी संपत्ति है सब जब्त करने का अधिकार था। इसके बाद जो अगले वायसराय आते हैं वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय काल की घटना है। इतिहास में लॉर्ड रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा दी गई है, और इनके समय की प्रमुख घटना है जो लॉर्ड लिंटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, और इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। लेकर कौन आते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को? लॉर्ड लिंटन, और रिप्लेस कौन करते हैं इसको? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में, नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत, और सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के समयकाल में जनगणना की यानी कि शुरू हो गई थी, पर लेकिन नियमित रूप से जो जनगणना होती है वो होती है लॉर्ड रिपन के समयकाल में। कारखाना अधिनियम इल्बिट बिल इसी के शासनकाल में पारित हुआ था, जिसके कारण भारतीयों को यूरोपियन हाई कोर्ट में जज बनने का वो मिला था, मौका मिला था या अधिकार मिला था। इसके बाद जो अगले वायसराय आते हैं वो है लॉर्ड लैंसडाउन। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरंड रेखा निर्धारित की गई वो इन्हीं के समय में की गई थी, और 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसके तहत स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने की यानी कि अनुमति नहीं थी। फिर उनमें प्रतिबंध लगा दिया, और साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई। इसके बाद जो अगले वायसराय आते हैं वो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कहना है कि भारत को हमने तलवार के बल पर विजित किया है, और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा करेंगे। इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए, तो इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लॉर्ड डफरिन।
इनका समयकाल है 1884 से 1888 के बीच में। इन्हीं के समय में 1885 में मुंबई में ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कब होती है ये? 1885 में। किसकी अध्यक्षता में? ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में। इसके बाद जो अगले वायसराय आते हैं वो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। उनके शासनकाल में कुछ ज़्यादा है नहीं बताने के लिए, तो उससे आगे आते हैं हमारे लॉर्ड कर्जन। इनका शासनकाल है 1899 से लेकर 1905 तक। इनके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने ही की थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही की गई। लॉर्ड कर्जन के बाद जो आते हैं वह है लॉर्ड हार्डिंग। इनका समयकाल है 910 से लेकर 1916 तक। 1910 से 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग का समयकाल है। इनके समयकाल में इन्होंने क्या किया? जो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, ये बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लेकर आते हैं ये। और प्रथम विश्व युद्ध इन्हीं के शासनकाल में होता है, जो 1914 में शुरू होता है। इसके बाद जो हमारे अगले वायसराय हैं वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समयकाल में सबसे बड़ी घटना क्या हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें जनरल ओडायर ने सबके ऊपर गोलियां बरसा दी थी और इसमें कम से कम बहुत भारतीय मारे गए थे। और इसके बाद रॉयलेट एक्ट पारित होता है, जिसमें यानी कि किसी भी संदेहजनक व्यक्ति को बिना किसी दलील अपील के गिरफ्तार कर लिया जाता था। और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था इसी के विचार में। फिर इसके बाद जो अगले वायसराय आए वो थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समयकाल में 1926 से लेकर 1931 तक इनका समयकाल है। और इन्हीं के समयकाल में साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, उन्हें काले झंडे दिखाए और साइमन गो बैक के नारे लगाए। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। संविधान निर्माण हेतु प्रथम गोलमेज का सम्मेलन इन्हीं के समयकाल में हुआ था। लॉर्ड इरविन के ही समयकाल में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजित होता है। और महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय आज्ञा आंदोलन भी इन्हीं के शासनकाल में चलता है। यह चलता है 1930 में। इसके बाद जो हमारे अगले वायसराय आते हैं वह है लॉर्ड वेलिंगटन। इनका समयकाल है 1931 से लेकर 1934 तक। इन्हीं के समयकाल में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था। इस अधिनियम में हम बता देते हैं आपको क्या लिखा था। इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं और 10 सूचियां का समावेश था। इसके तहत केंद्र सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई और इसके तहत बर्मा यानी कि जो हमारा वर्तमान में म्यांमार है, इसको भारत से अलग कर दिया गया था। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई है? ये की गई है 1935 में। इसके बाद जो हमारे अगले वायसराय आते हैं वो है लॉर्ड लिनिथिगो। इनका समयकाल है 1936 से लेकर 1943 के बीच में। इनके समयकाल की प्रमुख घटनाएं बताते हैं हम आपको। इनके समयकाल की प्रमुख घटना भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में शुरू हुआ था। और अगली घटना है क्रिप्स मिशन। और पहली बार आम चुनाव किसके शासनकाल में हुए थे? वो भी लॉर्ड लिनिथिगो के समयकाल में हुए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध इन्हीं के समयकाल में आरंभ होता है। ये 1939 से आरंभ होता है। हमारे जो अगले वायसराय हैं वो है लॉर्ड माउंटबेटन। इनका समयकाल है 1947 से लेकर 1948 के बीच में। इन्हीं के समयकाल में भारत को आज़ादी मिलती है। यानी कि जो हमारा भारत आज़ाद होता है वो लॉर्ड माउंटबेटन के समयकाल में ही होता है। और यही भारत के यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी यही बनते हैं। स्वतंत्रता के बाद वायसराय की पदवी को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल की पदवी को फिर से अपनाया जाता है। ये हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। और इसी तरह स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही बनता है। फिर इनके बाद जब इनको हटा के फिर हमारे बनते हैं यानी कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री यानी कि बनते हैं फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, CR राजगोपालाचारी। इनका समयकाल रहता है 1948 से 1950 के बीच में। स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल होते हैं कौन? चक्रवर्ती गोपालाचारी।
तो चलिए फ्रेंड, हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लेके आएंगे आपके लिए 1857 का विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम की जो तैयारियां होती हैं वो सब हम बताएंगे इसमें।